हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं अंजनी नेगी आप सभी का स्वागत करती हूँ एनविजन इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे हाउ टू रिकॉर्ड टीडीएस ट्रांजैक्शंस विद जीएसटी इन टैली प्राइम। लास्ट वीडियो आई होप आप सभी ने देखी होगी। उस वीडियो में हम लोगों ने जीएसटी की ट्रांजैक्शंस को टैली प्राइम में कैसे रिकॉर्ड करते हैं ये सीखा था, और आज हम उससे थोड़ा सा और एडवांस कि जीएसटी की ट्रांजैक्शंस तो हैं बट साथ में टीडीएस भी अगर हो तो ऐसी ट्रांजैक्शंस को टैली प्राइम पे कैसे रिकॉर्ड करेंगे, आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो अगेन आपको वीडियो अच्छे से समझ में आए उसके लिए हमें एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। आप सभी को पता है कि इनकम टैक्स एक्ट में बहुत सारे ऐसे एक्सपेंसेस डिफाइंड हैं जिन पर टीडीएस डिडक्ट होगा। उन्हीं में से एक एक्सपेंस है रेंट का। रेंट एक ऐसा एक्सपेंस है दोस्तों जो लगभग हर बिजनेस में रिकॉर्ड किया जाता है। तो आज हम लोग इसी एक्सपेंस का एग्जाम्पल लेके आज के इस टॉपिक को समझेंगे। ये आपके सामने एक टैक्स इनवाइस है जो एनविजन आर्किटेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को रिसीव हुई है फ्रॉम हिमांशु वर्मा। हिमांशु वर्मा इज़ द ओनर ऑफ दैट बिल्डिंग फ्रॉम वेयर एनविजन आर्किटेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड रन्स देयर बिजनेस। हिमांशु वर्मा ने अक्टूबर मंथ की इनवाइस जनरेट की है ऑन 1 अक्टूबर 2020 को। बिल्डिंग का जो रेंट है वो है 1,20,000 और हिमांशु वर्मा ने इस बिल में रेंट अमाउंट के अलावा सीजीएसटी और एसजीएसटी भी चार्ज किया है क्योंकि हिमांशु वर्मा जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन है। अगेन किस रेट से जीएसटी चार्ज हुआ है तो सेम आप यहाँ पर देखिए, नीचे एक टेबल दिया हुआ। अगेन सीजीएसटी 9% और एसजीएसटी 9% से चार्ज किया गया है। इसका मतलब रेंट की सर्विस के ऊपर जो जीएसटी का रेट है वो है 18%। अब ये इनवाइस रिसीव हुआ है एनविजन आर्किटेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को। तो अब इस ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करेंगे टैली प्राइम में। ये टैली प्राइम की स्क्रीन है और यहाँ पर एनविजन आर्किटेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ओपन हो रखी है। अब इसमें हम लोगों को ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है जीएसटी विद टीडीएस। रेंट विच इज़ डिफाइंड अंडर सेक्शन 194I ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में बताया गया है कि अगर एनुअल रेंट एक्सपेंस 2,40,000 को क्रॉस करता है तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना होता है। तो हमारे केस में आज के इस एग्जाम्पल में भी हमने देखा कि अगर मंथली रेंट 1,20,000 है और अगर वो अक्टूबर से ही स्टार्ट हुआ है तो भी जो हमारा एनुअल एक्सपेंस जाएगा दैट इज़ मोर देन 2,40,000, तो हमें फर्स्ट ट्रांजैक्शन से ही टीडीएस डिडक्ट करना होगा। तो इस कंपनी में अगेन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने से पहले आपको कुछ फीचर्स को एनेबल करना होगा। जीएसटी के फीचर्स एनेबल करने होंगे और जीएसटी के फीचर्स किस तरह से एनेबल किए जाते हैं ये हम लोग लास्ट वीडियो में जान चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उस वीडियो को पहले देख लीजिए, जीएसटी की ट्रांजैक्शंस कैसे रिकॉर्ड होती हैं। हम आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी दे देंगे। तो पहले जीएसटी के ऑप्शंस को यस करेंगे, उसके बाद हम लोग यस करेंगे टीडीएस के ऑप्शंस को। तो मेरी इस कंपनी में जीएसटी के ऑप्शंस ऑलरेडी यस हैं। हम लोग अब इनेबल करते हैं टीडीएस के ऑप्शंस। तो आप सीधे सिंपली गेटवे ऑफ टैली पर ही F11 प्रेस कर दीजिए और यहाँ से राइट हैंड साइड पर देखिए जीएसटी के नीचे ये देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है एनेबल टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। आप इस ऑप्शन को यस कीजिए, एंटर कर दीजिए। देन सबसे पहले आपको बताना है यहाँ पर टैन रजिस्ट्रेशन नंबर। जनरली टैन रजिस्ट्रेशन नंबर आपका टैन नंबर ही होता है, तो आप यहाँ पर अपनी कंपनी का टैन नंबर एंटर कर दीजिए। सेम इसी चीज़ को आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। देन डिडक्टर टाइप आप मीन्स एनविजन आर्किटेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड जिन्होंने इस ट्रांजैक्शन के ऊपर टीडीएस डिडक्ट करना है वो किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है, तो आप यहाँ से सेलेक्ट करोगे। कंपनी है तो आप कंपनी सेलेक्ट कीजिए और कोई डिफरेंट केस है तो आप यहाँ से वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे केस में वो कंपनी ही है तो हमने यहाँ से कंपनी सेलेक्ट कर दिया है। एंटर करेंगे हम लोग आगे।
डिडक्टर ब्रांच और डिवीजन, अगर आपकी कोई ब्रांच है तो आप यहाँ पर एंटर करोगे, अदरवाइज आप सिंपली यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल भी लिख सकते हो। सेट ऑल्टर डिटेल्स ऑफ पर्सन रिस्पॉन्सिबल। आपको पता है कि जब हम लोग टीडीएस की रिटर्न फाइल करते हैं तो उसमें हमें रिस्पॉन्सिबल पर्सन की भी डिटेल्स एंटर करनी होती, वो पर्सन जो टीडीएस से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लाइक रिटर्न जब फाइल होती है तो उसमें जो ऑथराइज सिग्नेटरी होते हैं उसके साइन होते हैं, या आप ऐसे कह सकते हैं कि आपकी कंपनी ने किस पर्सन को ऑथराइज किया हुआ है टीडीएस की ट्रांजैक्शंस के लिए, तो उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पर एंटर करनी होगी। तो आप इसे येस कीजिए और यहाँ पर उस पर्सन की डिटेल्स को एंटर कीजिए। सपोज़ हमारे केस में अमन वर्मा पर्सन है, उनके फादर का नेम आपको यहाँ पर एंटर करना होगा, मान लीजिए मनोज वर्मा है। देन डेजिग्नेशन, उनकी आपको यहाँ पर डेजिग्नेशन बनानी पड़ेगी, तो हमने यहाँ पर अकाउंट्स मैनेजर लिख दिया। देन पैन नंबर, उस पर्सन का पैन नंबर आप यहाँ एंटर करोगे। एड्रेस, अब आपको यहाँ पर एड्रेस लिखना है, अगर सेम ही एड्रेस है तो आप सेम रख सकते हैं, अदरवाइज़ आप यहाँ पर एड्रेस को चेंज कर दीजिए। देन कर्सर आपका रुका मोबाइल नंबर पर, उस पर्सन का आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर करना है, ठीक है। ईमेल आईडी अगर है तो आप यहाँ पर टाइप कीजिए, देन एंटर करके आप स्क्रीन को एक्सेप्ट करेंगे। देन आपसे नेक्स्ट ऑप्शन पूछेगा इग्नोर आईटी एग्जम्पशन लिमिट फॉर टीडीएस डिडक्शन। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि रेंट में जो टीडीएस की जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो है 2,40,000। अगर आप इस थ्रेशोल्ड लिमिट को इग्नोर करना चाहते हो तो आप इस ऑप्शन को येस कर दीजिए, अदरवाइज आप इसको नो करते हुए आगे बढ़ेंगे। हम इनकम टैक्स की जो एग्जम्पशन लिमिट है फॉर टीडीएस डिडक्शन उसको हम इग्नोर नहीं कर रहे हैं, तो हम इसे नो रख देंगे। स्टॉक आइटम्स के ऊपर भी अगर आपको टीडीएस को एक्टिवेट करना है तो आप इस ऑप्शन को यस करेंगे, अदरवाइज इसको नो ही रहने दीजिए। तो हम इसे नो ही रहने देते हैं। एंटर करते हुए आप वापस कंपनी फीचर्स की स्क्रीन पर आ गए, इसको भी आप एंटर करते हुए एक्सेप्ट कर दीजिए। ये देखिए हम वापस गेटवे ऑफ टैली की स्क्रीन पर पहुंच गए। अब हम लोग रिकॉर्ड करेंगे ट्रांजैक्शन। तो ट्रांजैक्शन के लिए आप ट्रांजैक्शंस में वाउचर्स पे जाएंगे, एंटर कीजिए। अब देखिए एनविजन आर्किटेक्ट्स को वो इनवाइस रिसीव हुआ है, मींस उन्होंने सर्विसेज परचेज की हैं। कौन सी सर्विस परचेज की उन्होंने? रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, रेंट एक्सपेंस उन्हें रिकॉर्ड करना है। तो परचेज है तो आप F9 यहाँ से परचेज के लिए प्रेस करेंगे। अब ये जो आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है यहाँ पर नेम ऑफ आइटम है, मींस ये आइटम इनवाइस मोड पर ये स्क्रीन है। हमें आइटम नहीं परचेज करना, हम सर्विस परचेज करें, तो इसके लिए आपको मोड चेंज करना होता है। तो यहाँ पर देखिए आपको चेंज मोड की शॉर्टकट दिखाई दे रही है Ctrl+H, तो आप यहाँ पर Ctrl+H प्रेस करेंगे और यहाँ से ये 3 ऑप्शंस आपसे पूछेगा। सबसे पहले है आइटम इनवाइस जिसमें कि आप ऑलरेडी हैं, फिर आता है अकाउंटिंग इनवाइस और फिर आता है वाउचर में। वाउचर में मीन्स अगर आप डेबिट क्रेडिट फील्ड चाहते हैं तो आप एज वाउचर पे जाओगे, लेकिन हम लोग इसी स्क्रीन को अकाउंटिंग इनवाइस मोड पर चेंज करना चाहते हैं, तो आप अकाउंटिंग इनवाइस पर आइए और एंटर कर दीजिए। तो देखिए वहाँ से नेम ऑफ आइटम अब हट चुका है, पर्टिकुलर्स आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको डेट चेंज करनी है, तो डेट आपने देखी थी वो 1 अक्टूबर 2020 थी, तो आप F2 यहाँ पर प्रेस कीजिए और 1 अक्टूबर 2020 एंटर कर दीजिए। इनवाइस नंबर अगर आपने बिल में देखा हो तो इनवाइस नंबर था 72, हम यहाँ पर एंटर कर देते हैं और इनवाइस डेट भी आपकी 1 अक्टूबर 2020 ही थी। एंटर। पार्टी नेम आपने किससे परचेज़ किया है? तो हमने ये परचेज़ किया था हिमांशु वर्मा से। अभी जो मेरे पास लेजर्स हैं उनमें हिमांशु वर्मा का लेजर हमने क्रिएट नहीं किया है, तो अगेन वही, या तो आप क्रिएट पे क्लिक कर दीजिए, अदरवाइज आप Alt+C प्रेस कर दीजिए। यहाँ पर आप Alt+C से क्रिएट करोगे हिमांशु वर्मा। हिमांशु जो है वो आपका सन्ड्री क्रेडिटर है, तो यहाँ से सेलेक्ट कर लिया हमने। मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल, इस ऑप्शन को आप यस रखोगे। डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड मान लीजिए 30 डेज़ का, मान लीजिए 20 डेज़ का टाइम पीरियड आपको दिया हुआ है। द नेक्स्ट ऑप्शन आपसे पूछेगा स्टैच्यूटरी डिटेल्स। स्टैच्यूटरी डिटेल्स में पहला ऑप्शन है इज़ टीडीएस डिडक्टेबल। आप जो ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हो इसके ऊपर क्या टीडीएस डिडक्ट करना है आपको? हाँ जी, हमें करना है, तो हम इस ऑप्शन को यस कर देंगे।
देन डिडक्टी टाइप, जो हिमांशु वर्मा है उसका टाइप आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है, वो इंडिविजुअल है, रेजिडेंट है, तो हमने यहाँ से individual/HUF रेजिडेंट ऑप्शन को सेलेक्ट कर लिया। देन डिडक्ट TDS इन सेम वाउचर, आपको इसी वाउचर में जो परचेज आप कर रहे हो इसी परचेज के वाउचर में TDS डिडक्ट करना है। हाँ जी हमें करना है, तो हम इस ऑप्शन को भी येस रख देंगे। एंटर करोगे, यहाँ पर पार्टी का आपको एड्रेस एंटर करना है जो आपको इनवाइस से मिल जाएगा। देन उसके बाद आपको अपना कर्सर लेकर आना है पैन नंबर। ये पैन नंबर डालना बेहद ज़रूरी है जब भी आप TDS की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हो, क्योंकि अगर आपने पैन नंबर एंटर नहीं किया तो टेली फ्लैट रेट 20% से TDS डिडक्ट कर देगा। फॉर एग्जांपल अभी जैसे हम जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं रेंट की, इस पे जो TDS का रेट है वो 10% है, लेकिन अगर हमने पार्टी का पैन नंबर एंटर नहीं किया तो टेली 10 की बजाय 20% के रेट से TDS डिडक्ट कर देगा। तो आप यहाँ पर पैन नंबर डालिए और ये आपको इनवाइस से ही मिल जाएगा। देन प्रोवाइड पैन डिटेल्स, इस ऑप्शन को आप येस तभी कीजिएगा जब आपको लगता है कि आपके लेजर का नाम और पैन कार्ड पर जो नेम है वो डिफरेंट है, बट हमारे केस में सेम है तो हम इस स्क्रीन में कुछ भी चेंजेस नहीं करेंगे। देन नेक्स्ट आता है आपके पास में रजिस्ट्रेशन टाइप। अगेन इस ऑप्शन को आप पहले ही जान चुके हो लास्ट वीडियो में, जो कि हम लोगों ने GST ट्रांजैक्शंस किस तरह से टेली प्राइम में करेंगे उसके ऊपर बनाई थी। तो यहाँ से रेगुलर सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर आपको पार्टी का GST नंबर एंटर करना होगा। देन इस ऑप्शन को आप नो रखोगे। क्यों इसे नो रखना है, इसका रीज़न अगेन लास्ट वीडियो से आप चेक कर सकते हो, और एंटर करते हुए स्क्रीन को आप एक्सेप्ट कर दोगे। देन पार्टी डिटेल्स आपको शो हो रहा है, ये ऑटोमेटिकली फिल होकर आएगा क्योंकि आपने लेजर क्रिएट करते समय सारी डिटेल्स एंटर कर दी थी। देन कर्सर अब आपका रुका है पर्टिकुलर्स के नीचे। अब यहाँ पर आपको बताना है वो एक्सपेंस जिसको आप रिकॉर्ड कर रहे हो या वो सर्विसेज जो आप परचेज कर रहे हो। तो हमारे केस में हम रेंट एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर Alt+C से क्रिएट करेंगे रेंट अकाउंट। रेंट जो है आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, अगर आपका वो डायरेक्ट एक्सपेंस है तो आप उसको डायरेक्ट में सेलेक्ट कर लीजिए। हमारे केस में वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, हमने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। देन टाइप ऑफ लेजर, आप इस लेजर को अगेन डिस्काउंट या इनवाइस राउंडिंग के लिए अगर यूज़ कर रहे हो तो आप इनमें से ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हो। अभी हमारे केस में ऐसा नहीं है तो हम नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर रहे हैं। देन इस ट्रांजैक्शन के ऊपर क्या GST लगा है, ऑब्वियसली आपने देखा था जो इनवाइस था उसके ऊपर 9% से CGST और 9% से SGST चार्ज हुआ है, तो येस एप्लीकेबल होगा यहाँ पर। सेट ऑल्टर GST डिटेल्स, अब आपको यहाँ पर GST की डिटेल्स एंटर करनी है। तो देखिए हम लोगों ने लास्ट वीडियो में आपको इस ऑप्शन को नो करने के लिए कहा था। उस समय हम लोग आइटम्स को परचेज कर रहे थे, क्योंकि हम लोग वहाँ पर एक ही परचेज लेजर और एक ही सेल्स लेजर यूज़ कर रहे थे डिफरेंट GST रेट्स वाले गुड्स के लिए। लेकिन जब भी आप सर्विसेज की एंट्रीज करोगे, सर्विसेज का लेजर बनाओगे, तो आपको हर सर्विस के लेजर क्रिएशन स्क्रीन में आपको इस ऑप्शन को येस करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इस ऑप्शन को येस कर देते हैं और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आप लिखोगे रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। देन गुड्स का HSN नंबर होता है, सर्विसेज का SAC नंबर होता है, तो आप उसको इनवाइस से चेक कर लीजिए। हमारे केस में वह 9972 था, तो हम यहाँ पर एंटर कर देते हैं 9972। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस वो इंट्रास्टेट भी हो सकती है और इंटरस्टेट भी हो सकती है। अगर हम लोग यहाँ पर इंट्रास्टेट सेलेक्ट कर देंगे तो फिर ये लेजर सिर्फ इंट्रास्टेट के लिए ही आप यूज़ कर सकते हो, बट हम चाहते हैं कि रेंट एक्सपेंस हम लोग इंट्रास्टेट के लिए भी यूज़ कर लें और इंटरस्टेट के लिए भी यूज़ कर लें। तो आप यहाँ पर अभी नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट करोगे, बाद में जो स्क्रीन आएगी वहाँ से हम लोग इंट्रास्टेट या फिर इंटरस्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। देन उसके बाद टैक्सेबिलिटी, अगेन रेंट के ऊपर GST चार्ज होता है, तो यहाँ पर आप टैक्सेबल सेलेक्ट कर लीजिए। GST का रेट 18% है, ऑटोमेटिकली वो CGST 9 और SGST 9% शो कर देगा। एंटर करते हुए स्क्रीन को आप एक्सेप्ट कर लीजिए। देन टाइप ऑफ सप्लाई, यहाँ पर अब सर्विसेज लेंगे क्योंकि हम सर्विस परचेज कर रहे हैं।
देन इज टीडीएस एप्लीकेबल, क्या रेंट एक्सपेंस के ऊपर टीडीएस एप्लीकेबल है? ऑब्वियसली है, तो आप स्पेस बार देके यहाँ से एप्लीकेबल सेलेक्ट कर लीजिए। देन नेचर ऑफ पेमेंट, नेचर ऑफ पेमेंट में आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होता है इनकम टैक्स का वो सेक्शन जिस सेक्शन में टीडीएस ऑन रेंट डिफाइंड होगा। तो उसके लिए आप यहाँ से चलेंगे क्रिएट पे। अब क्रिएट पे या तो आप यहाँ पर टाइप कर लीजिए, ठीक है, या फिर आप टैली की भी हेल्प ले सकते हैं। तो यहाँ राइट हैंड साइड पर देखिए आपको हेल्पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है ऑल्ट एच, तो आप सिंपली ऑल्ट एच प्रेस कीजिए और यहाँ से रेंट के लिए आर प्रेस कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर आपको रेंट ऑफ लैंड, बिल्डिंग और फर्नीचर या फिर रेंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट, जो भी आपका केस है। हमारे केस में रेंट ऑफ लैंड बिल्डिंग था, तो हम लोगों ने इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लिया। अब जैसे आपने सेलेक्ट किया, आपका सेक्शन ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा और ये पेमेंट कोडिंग होती है। आपके लास्ट के 3 डिजिट्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, 4IB आपको यहाँ पर दिखाई देगा। उसके बाद रेमिटेंस कोड को आप ब्लैंक ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। रेट ऑफ इंडिविजुअल, जो रेंट का केस है, इसमें अगर डिडक्टी इंडिविजुअल होगा तो भी 10% डिडक्ट होता है, और अगर अदर देन इंडिविजुअल होगा तो भी 10% डिडक्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके पास में थ्रेशोल्ड एग्जम्पशन लिमिट। देखिए थ्रेशोल्ड एग्जम्पशन लिमिट जो है वो 2,40,000 है, बट आपको फर्स्ट ट्रांजैक्शन पर ही ये पता है कि आपका जो एनुअल रेंट एक्सपेंस होगा वो एक्सीड कर जाएगा 2,40,000 को, तो आप फर्स्ट बिल पर ही टीडीएस डिडक्ट करोगे। तो अगर आपने यहाँ पर थ्रेशोल्ड एग्जम्पशन लिमिट एंटर कर दी, मीन्स विच इज़ 2,40,000 इन द केस ऑफ रेंट, तो टैली इस ट्रांजैक्शन के ऊपर, रेंट की ये जो पहली ट्रांजैक्शन है इसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगा, क्योंकि थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस उसने नहीं किया है। बट आप चाहते हो कि नहीं, हमारी इस इनवॉइस के ऊपर भी टीडीएस डिडक्ट हो, क्योंकि ओवरऑल एनुअल रेंट एक्सपेंस हमारा 2,40,000 को क्रॉस करेगा ही करेगा। तो आप इस ऑप्शन को यहाँ पर क्या रखोगे? ब्लैंक रखोगे। एंटर करते हुए स्क्रीन को एक्सेप्ट कर दीजिए। बैंक डिटेल्स को भी आपको यस नहीं करना, आप एंटर करके इस स्क्रीन को भी एक्सेप्ट कर दोगे। रेंट का अमाउंट टोटल था 1,20,000, आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए। देन लेजर स्क्रीन के नीचे अगेन कर्सर आया, तो मीन्स अगेन आपको यहाँ पर लेजर सेलेक्ट करना है। तो अब रेंट एक्सपेंस तो रिकॉर्ड हो गया, अब इसके ऊपर CGST और SGST भी चार्ज हुआ है। तो CGST और SGST का लेजर कैसे बनाते हैं ये हम लोग ऑलरेडी जान चुके थे लास्ट वीडियो में ही। तो आप यहाँ पर स्पेस बार कीजिए और CGST का लेजर सेलेक्ट कर लीजिए। तो ये 10,800 कैलकुलेट हो गया। सिमिलरली आप यहाँ से SGST सेलेक्ट कीजिए, वो भी ऑटोमेटिकली कंप्यूट हो चुका है। एंटर करेंगे। अब आपको TDS भी डिडक्ट करवाना है इस ट्रांजैक्शन के ऊपर, तो यहाँ पर हम लेजर बनाएंगे TDS का, TDS अकाउंट। देखिए आप TDS के अलग अलग लेजर्स बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट सेक्शंस, लाइक TDS अंडर सेक्शन 194I, TDS अंडर सेक्शन 194J, TDS अंडर सेक्शन 194C। इस तरीके से आप डिफरेंट सेक्शंस के लिए डिफरेंट TDS के लेजर्स बना सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहो तो आप सभी सेक्शंस के लिए एक ही TDS अकाउंट बना सकते हो। तो हम लोग एक ही लेजर को बनाएंगे यहाँ पर, TDS अकाउंट, सिंपल TDS अकाउंट। TDS अगेन एक टैक्स है, तो ये भी ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में ही आएगा। तो आप यहाँ से ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस सेलेक्ट कर लीजिए। कौन सा टैक्स है आपका? TDS है, TDS आपने सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए यहाँ पर नेचर ऑफ पेमेंट आ रहा है, तो अगर आप यहाँ पर रेंट ऑफ लैंड, बिल्डिंग और फर्नीचर ले लोगे, जो कि अभी हम लोगों ने क्रिएट किया था, तो फिर TDS डिडक्ट होगा अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन ओनली। बट हम लोग इस लेजर को ही यूज़ करेंगे डिफरेंट सेक्शंस के लिए, तो हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे एनी। टैली ऑटोमेटिकली एक्सपेंस के अंदर आपने जो रेट एंटर किया था TDS का, उसके अकॉर्डिंग TDS डिडक्ट कर देगा। तो आप एंटर करके स्क्रीन को जैसे ही एक्सेप्ट करोगे, आप बाहर देखोगे कि 1,20,000 का 10% विच इज़ 12,000 इतना TDS डिडक्ट ऑटोमेटिकली हो गया है। बस अब आप एंटर करते हुए स्क्रीन को एक्सेप्ट कर दीजिए। पार्टी का बिल बनाओगे आप, नया बिल है तो न्यू रेफरेंस, बिल नंबर 72 था, क्रेडिट पीरियड 20 डेज़ का था। अब टोटल बिल जो बना है वो 1,41,600 का बना है। क्रेडिट बैलेंस है, ऑब्वियसली आपकी लायबिलिटी है, बट इसी बिल में से आप क्या करोगे? 12,000 डेबिट कर दोगे, डिडक्ट कर दोगे एज TDS।
तो टोटल जो पेबल अमाउंट है आपका पार्टी को वो है 1,29,600। तो आप एंटर करते हुए इस स्क्रीन को एक्सेप्ट कर दीजिए। तो ये आपने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की परचेज की। अब आप पार्टी को जब भी पेमेंट करना चाहते हो तो आप पेमेंट वाउचर में जाकर पार्टी अकाउंट डेबिट और क्रेडिट बैंक या कैश जिससे भी आप पेमेंट करोगे वो ले सकते हो। मेन पॉइंट यहाँ पर है कि अब हम जो TDS की पेमेंट करना चाहते हैं वो टैली में कैसे होगी। तो टैली जो कि अकाउंटिंग का एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, इसमें टैक्स की पेमेंट करना भी बहुत इजी है। आप सभी को पता होगा जो हम लोग TDS डिडक्ट करते हैं, तो जिस भी महीने हम लोगों ने TDS डिडक्ट किया है उसकी पेमेंट अगले महीने की 7 तारीख तक हमें करनी होती। तो हम लोगों ने ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की है 1 अक्टूबर को, तो ऑब्वियसली इसकी पेमेंट हमें 7 नवंबर तक करनी ही होगी। तो पेमेंट के लिए आप सिंपली F5 प्रेस करोगे और डेट चेंज कर लो। मान लीजिए हमने 6 नवंबर को पेमेंट की है, तो डेट एंटर कर दी आपने। तो अब आपको यहाँ पर टैक्स की पेमेंट करनी है। टैक्स की पेमेंट ऑटोमेटिकली फिल हो जाए तो उसके लिए आप यहाँ पर देखिए एक शॉर्टकट आपको दिया हुआ है कंट्रोल F। तो आप कंट्रोल F प्रेस कीजिए। कंट्रोल F में आपसे वो पहला ऑप्शन पूछ रहा है टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन, कौन सी ट्रांजैक्शन है। स्टैट पेमेंट है, स्टैट्यूटरी पेमेंट है, टैक्स की पेमेंट है, तो आप यहाँ से स्टैट पेमेंट सेलेक्ट कर लीजिए। कौन सा टाइप है तो आप यहाँ से क्या सेलेक्ट कर लोगे, TDS सेलेक्ट कर लोगे, एंटर कर दीजिए। पीरियड फ्रॉम, देखिए ऑटोमेटिकली पीरियड भी आ जाएगा यहाँ पर 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक। डिडक्टेड टिल डेट, आपने 31 अक्टूबर 2020 तक जितने भी TDS डिडक्ट किए होंगे अंडर डिफरेंट सेक्शंस, उन सभी को ये ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा। सेक्शंस यहाँ पर वो सभी सेक्शंस आपको शो होंगे, बट अभी हम लोगों ने एक ही सेक्शन से रिलेटेड ट्रांजैक्शन की, इसलिए हमारा 194 आई ही शो हो रहा है। नेचर ऑफ पेमेंट, ये आपका वो कैटेगरी आ जाएगी। अगेन अगर आपके डिफरेंट सेक्शंस हैं तो आपकी डिफरेंट कैटेगरीज आ जाएंगे यहाँ पर। उसके बाद डिडक्टी टाइप, आपका जो डिडक्टी था हिमांशु वर्मा, उसका स्टेटस क्या था, वो कंपनी तो था नहीं, वो नॉन कंपनी था, तो आप यहाँ से नॉन कंपनी सेलेक्ट कर लेंगे, एंटर कीजिए। देन वो रेजिडेंट थे तो यहाँ से रेजिडेंट सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद बैंक से की है ट्रांजैक्शन तो अपना यहाँ से बैंक सेलेक्ट कर लीजिए आप, और जैसे ही आप एंटर करोगे आप देखो आपका ये वाउचर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो चुका है, एंटर कर दीजिए। देन बैंक की डिटेल्स की स्क्रीन आएगी यहाँ से। अब आपने ऑनलाइन पेमेंट की है तो आप स्पेस बार देके यहाँ से ई फंड ट्रांसफ़र ले लीजिए, एंटर कर दीजिए। एंटर करने के बाद आप इस स्क्रीन को भी एक्सेप्ट कर दीजिए, ठीक है। अब आपने पेमेंट की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर दी, बट जब आप रियल में जब ऑनलाइन पेमेंट करते हो टैक्स की, तो उसके बाद आपका एक BSR कोड जो कि 7 डिजिट का होता है आपका, और चालान नंबर जो कि 5 डिजिट का होता है, वो भी जनरेट होता है। तो आप उस चालान नंबर की और उस BSR कोड की डिटेल्स भी टैली में एंटर करना चाहते हो, तो वो आप कहाँ पे करोगे। तो इसके लिए आप क्या करोगे, एस्केप करते हुए गेटवे ऑफ टैली पर आओगे और यहाँ से डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे जाओगे और फिर आप आओगे स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स पे। आप TDS की रिपोर्ट से रिलेटेड डिटेल्स एंटर करना चाहते हो तो आप TDS रिपोर्ट्स पर आओगे और पहला ही ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है चालान रिकंसिलेशन, आप इस पर एंटर कर दीजिए। ये वो डिटेल्स हैं कि आपने 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर का जो पीरियड था उसकी पेमेंट की है आपने 6 नवंबर को 12,000 की, बट क्या BSR कोड था, क्या चालान नंबर था, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर एंटर करने हैं। आप इस पे एंटर करोगे तो अभी कुछ भी नहीं होगा। तो रिकंसाइल करने के लिए आपको ये देखिए Alt+R एक शॉर्टकट दिखाई दे रही है, आप Alt+R प्रेस कीजिए। जैसे ही आप Alt+R प्रेस करोगे आपके जो ये फील्ड्स हैं ये एडिटेबल हो जाएंगी, तो आप एंटर करते हुए डिटेल्स को एंटर कर सकते हैं। जैसे आपने ऑनलाइन पेमेंट की थी तो चेक नंबर तो कुछ था नहीं, BSR कोड आप यहाँ पर डाल दीजिए 7 डिजिट का जो भी जनरेट हुआ है, और चालान नंबर जो भी आपका 5 डिजिट का चालान नंबर जनरेट हुआ है वो आप यहाँ एंटर कीजिए। उसके बाद चालान डेट, किस डेट को, ऑब्वियसली आपने 6 नवंबर को अगर टैली में एंट्री रिकॉर्ड की है तो आपने 6 नवंबर को ही पेमेंट की होगी, तो 6 नवंबर आप एंटर कर दीजिए। उसके बाद बैंक PNB का बैंक था और बैंक की ब्रांच आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए। एंटर करके इस डिटेल्स को भी आप एक्सेप्ट कर दीजिए। अब जैसे GST की ट्रांजैक्शन करते करते GST की रिटर्न्स भी ऑटोमेटिकली प्रिपेयर होती हैं, ठीक उसी तरीके से TDS की ट्रांजैक्शंस आप रिकॉर्ड करते जाइए टैली में और ऑटोमेटिकली आपकी TDS की रिटर्न भी प्रिपेयर होती जाएगी।
तो आज की इस वीडियो में आपने टीडीएस से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को करना सीखा, जिनमें कि परचेज़ कैसे की जाती है, टीडीएस की पेमेंट कैसे की जाती है और इसके अलावा लास्ट में चालान की डिटेल्स कैसे आपको एंटर करनी, ये आज की वीडियो में आपने देखा। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे टाइप करके बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी, और अगर आपको हर बार की तरह वीडियो इस बार भी अच्छी लगी है तो उसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं की तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।